वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 24 जून और 24 जून 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे विश्व की सबसे ऊंची पंचमुखी बालाजी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा। प्रदेश में स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का गठन हुआ, इसके अंदर कितने सदस्य, इसका मुख्यालय कहाँ होगा, उसकी चर्चा करेंगे। और राज्य हाउसिंग बोर्ड को राजस्थान लीडरशिप अवार्ड 2023 दिया गया, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे सुजस महत्वपूर्ण बातों की। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। डेली 8 बजे आपको क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली मंथली क्लास, और शाम 8 बजे स्पेशल सेकंड ग्रेड सूचना सहायक जूनियर अकाउंटेंट सबके लिए एक छोटी सी क्लास मिलती है। ज्वाइन कीजिए नानक क्लासेज, निरंतर अध्ययन कीजिए, सफल आप जरूर होंगे, ये निश्चय है। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा था प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र तथा डिजिटल प्लेनेटोरियम यानी तारामंडल की स्थापना की जाएगी। कोटा में। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग ने गर्भवती महिला और शिशुओं की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कौन सा मोबाइल ऐप तैयार किया है, उसका नाम है पीसीटीएस। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया, नीरज तबोलिया। फोर्टी व राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा 5 से 7 जुलाई को इंडो ईस्ट अफ्रीका ट्रेड एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा, नैरोबी केन्या में। और महात्मा गांधी के शांति व सद्भावना का संदेश घर घर पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कितने महात्मा गांधी सेवा प्रेरक नियुक्त किए जाएंगे, 50,000, और उन्हें वेतन मिलेगा प्रति माह 4500 रुपए, कार्यकाल इनका 1 साल होगा। तो ये आपको क्वेश्चन कल हमने पढ़े थे। क्विज इसकी टेलीग्राम पे दे दी, पीडीएफ आपको दे दी, और नानक क्लासेज ऐप के अंदर ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है इसमें रोज का टेस्ट भी मिल गया। यानी 24 घंटों में आपको कम से कम 5 से 6 बार एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, और पोस्टर भी आपको मिल गया। देखो, इतने क्वेश्चन एक बार मिल जाते हैं। अब स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार द्वारा केमिकल न्यूक्लियर इमरजेंसी के लिए एनडीआरएफ सेंटर कहां खोला जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा केमिकल न्यूक्लियर इमरजेंसी के लिए एनडीआरएफ सेंटर कहां खोला जाएगा, तो अपने राजस्थान के राउतबाटा चित्तौड़गढ़ राजस्थान के अंदर, क्योंकि ये जो परमाणु संयंत्र का काम होता है केंद्र सरकार का है। तो आपको पता है भी केमिकल होता है, उसकी इमरजेंसी भी हो जाती है, किसी भी प्रकार की दुर्घटना आपातकाल या कोई भी समस्या के लिए एनडीआरएफ सेंटर कहाँ खोला जाएगा, तो रावतबाटा राजस्थान के अंदर खोला जाएगा। तारापुर महाराष्ट्र देश का पहला परमाणु संयंत्र है, और दूसरा है अपना रावतबाटा चित्तौड़गढ़ वाला, जो कनाडा के सहयोग से स्थापित है और D2 भारी जल पर आधारित है। और 1973 में यहाँ से बिजली उत्पादन शुरू हो गई थी। वर्तमान में 7 इकाइयां इसकी चल रही है। यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन भी किया जाएगा, इसकी भी अभी घोषणा हुई है। तो रावतबाटा चित्तौड़गढ़। देखिए, केंद्र सरकार रासायनिक, जैविक, रेडियो रेडियोलॉजिकल और परमाणु आपदा के खतरे से निपटने के लिए चित्तौड़गढ़ के रावतबाटा में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स सेंटर खोलने जा रही है। रावतबाटा में किसी तरह की दिक्कत आने पर भीलवाड़ा के जाजपुरा में भी सेंटर शिफ्ट किया जा सकता है। यानी वर्तमान में फिक्स स्थान किया रावतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। क्या, एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स सेंटर खोला जाएगा। अगर यहाँ पे भूमि का कोई विवाद होता है, सिस्टम होता है, तो इसे भीलवाड़ा के जहाजपुरा में भी शिफ्ट किया जा सकता है। तो दोनों चीज, यानी मेन तो चित्तौड़गढ़ रावतबाटा चित्तौड़गढ़ का स्थान ही चयनित किया गया है। अगर अंतिम क्षणों में निर्णय लिया जाता है भी हाँ हमारे लिए सही नहीं है, तो ये जाजपुरा भीलवाड़ा में भी होगा। अगर चेंज हुआ तो अब इस प्रश्न को हम दोबारा पढ़ेंगे, नहीं हुआ तो ये आपके लिए सेफ है। दूसरा प्रश्न, राजस्थान की किस संस्था को राजस्थान लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है, एक हफ्ता नहीं होता है उससे पहले राज्य आवासन मंडल को एक अवार्ड मिल जाता है। तो ये आपके सामने कौन खड़े हैं, ये तो याद ही रखना इनको। राजस्थान आवासन मंडल के चेयरमैन है पवन अरोड़ा। इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। क्या मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और ये जिसके चेयरमैन है राजस्थान आवासन मंडल, उसे राजस्थान लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। पूरी चर्चा पढ़ें, कल एक पोस्टर के माध्यम से भी मैंने इसकी आपको जानकारी वैसे दे दी थी। एशिया एचआरडी कांग्रेस ने आवासन मंडल द्वारा निर्मित कोचिंग हब, ये प्रताप नगर जयपुर में बन रहा है ना। इसके अलावा AIS रेजिडेंसी जो बन रही है, ठीक है, जो शिक्षकों के लिए बन रही है, और
पुलिस, शिक्षक, जेल प्रहरियों के लिए बन रही है। चौपाटी, जयपुर चौपाटी और मुख्यमंत्री जन आवास योजना को राजस्थान लीडरशिप अवार्ड 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया है। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। आवासन मंडल को पिछले 4 वर्षों में 27 प्रतिष्ठित अवार्ड मिल चुके हैं। कल परसों देखो मलेशिया से भी एक अवार्ड मिला था। ये जो राज्य आवासन मंडल है, इसकी स्थापना 24 फरवरी 1970 को हुई थी। ये प्रश्न अब कहीं पूछ सकता है क्योंकि इतना चर्चा में आ गया। मुख्यालय इसका जयपुर के अंदर है। वर्तमान में इसके चेयरमैन है पवन अरोड़ा, जिन्हें अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो ये नोट करना, आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। अब थोड़ी सी बूस्टर देख लो। कल परसों अपने चर्चा की थी कि शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार की इकाई आईबीसी इंडियन बिल्डिंग्स कांग्रेस ने हाउसिंग बोर्ड के 4 प्रोजेक्ट को एक्सीलेंस इन बिल्ट एनवायरनमेंट के लिए सम्मानित किया। एक तो सिटी पार्क, एक कोचिंग हब, एक चौपाटी और शिक्षक प्रहरी आवास योजना। शिक्षक प्रहरी आवास योजना, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। लगातार राज्य आवासन मंडल को अवार्ड दे रहे हैं और अच्छे चित्र में काम भी कर रहे हैं, इसलिए इसके जो महानिदेशक हैं पवन अरोड़ा, उन्हें भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। राजस्थान सरकार द्वारा स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्य? अब देखो पिछले काफी दिनों से कितने बोर्ड के गठन को मंजूरी दे चुके हैं, हम पढ़ भी चुके हैं एक साथ बूस्टर डोज, तो आज सिर्फ इसको पढ़ेंगे। स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होंगे? 7 सदस्य होंगे। कितने? 7। देखिए ये जितने भी बोर्ड है, टोटल बोर्ड, अपनी जो ये बुक आ रही है, ये 26 जून को संपूर्ण राजस्थान में आपको मिलेगी। ठीक है, 25 को विमोचित, 26 जून को मिलेगी। 26 और 27 को लगभग सब जगह ऑफलाइन ऑनलाइन चली जाएगी। ऑनलाइन सिर्फ डाक की सुविधा मैं आपको बता देता हूँ। कल तक आपको डाक की सुविधा कहाँ से, कितने रुपए में, सब आपको बता देता हूँ। इसके अलावा एक्स्ट्रा कहीं चार्ज नहीं देना है। तो कितने? 7 सदस्य। राज्य सरकार द्वारा स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बोर्ड गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इसका मुख्यालय जयपुर में होगा। बोर्ड में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे। तो टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। बोर्ड के कार्य क्या होंगे? स्वर्ण व रजत कला समाज की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति, समाज की आर्थिक अभिवृद्धि संबंधी सुझाव देना। सीधी सी बात है, बोर्ड का विकास, बोर्ड का गठन होगा तो अपने समाज के कल्याण के लिए, और है कोई समस्या है और है उसी के लिए होगा। तो उद्देश्य तो सीधा ही है, रोजगार बढ़ाने के उपायों की अनुशंसा करेगा, समाज के विकास और कल्याण से संबंधित योजनाओं के प्रारूप बनाएगा, समाज की कला व कारीगरी को बढ़ावा देने का कार्य करेगा, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध उपायों की अनुशंसा करेगा और समाज के परंपरागत व्यवसायों को नई तकनीक से लाभदायक स्थिति में लाने का, सीधी सी बात है, कल्याण का, विकास का काम करेगा। तो कौन सा बोर्ड? स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का गठन, मुख्यालय जयपुर और अध्यक्ष सहित कितने सदस्य? 7। विश्व की सबसे ऊंची पंचमुखी बालाजी की 151 फीट की प्रतिमा का शिलान्यास कहाँ किया जाएगा? विश्व की सबसे ऊंची 5 मुख वाली बालाजी की यानी 151 फीट की प्रतिमा का शिलान्यास कहाँ किया जाएगा? सिसवी गांव उदयपुर के अंदर। और ये आज किया जाएगा, ये ध्यान रखना, सिसवी गांव उदयपुर के अंदर किया जाएगा। उदयपुर जिले के देबारी पुराबड़ मार्ग पर स्थित सिसवी गांव के गुरुधाम परिसर में 151 फीट ऊंची पंचमुखी बालाजी की मूर्ति बनने जा रही है। इसका शिलान्यास 24 जून को होगा, आज होगा। यह मूर्ति विश्व की सबसे ऊंची पंचमुखी हनुमान प्रतिमा होगी। यह विश्व की सबसे ऊंची पंचमुखी हनुमान प्रतिमा होगी। इस मूर्ति को बनाने में 2 वर्ष का समय लगेगा। स्टील, कंक्रीट और फाइबर से बनने वाली यह मूर्ति अद्भुत और अलौकिक होगी। मूर्ति का निर्माण देश के नामचीन कलाकार और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण करने वाले राम सुथार के निर्देशन में होगा। ठीक है, राम सुथार के नेतृत्व में होगा। मूर्ति का निर्माण देश के नामचीन कलाकार, स्टेच्यू है ही, राम सुथार के निर्देशन में होगा। तो ये याद रखना, विश्व की सबसे ऊंची पंचमुखी हनुमान या बालाजी की प्रतिमा 151 फीट ऊंची कहाँ? सिसवी गांव है उदयपुर के अंदर, वहां इसका शिलान्यास आज किया जाएगा। मंडावा झुंझुनू क्यों चर्चा में है? हाल ही में छोटे कस्बों में खूबसूरती में पूरे भारत से मंडावा झुंझुनू का चयन हुआ है। लक्ष्मण सिक्कर के अंदर शेखावटी युवा महोत्सव का आयोजन हुआ और नाथ द्वारा राजसमंद में हल्दी घाटी युवा महोत्सव का आयोजन हुआ। कहानी संग्रह मन के सबरंग के लिए नरपत सिंह सांखला पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? किसे प्रदान किया गया? कहानी संग्रह मन के सबरंग, मन के सबरंग के लिए नरपत सिंह सांखला पुरस्कार 2023 ये प्रदान किया गया राजेंद्र मोहन शर्मा को।
किसको? राजेंद्र मोहन शर्मा को। 3 ऑप्शन आपके सामने। राम स्वरूप किसान हनुमानगढ़ के हैं, इन्हें साहित्य अकादमी का अभी हाल ही में विशिष्ट सम्मान दिया गया। कमल रंगा बीकानेर के हैं, 2022 का केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा का पुरस्कार मिला। और डॉक्टर माधव हाड़ा को 32वां बिहारी पुरस्कार पचरंग चोला पेन सखीरे के लिए दिया गया। तो ये नरपत सिंह सांखला पुरस्कार राजेंद्र मोहन शर्मा को प्रदान किया गया। तो राजेंद्र मोहन शर्मा को नरपत सिंह सांखला पुरस्कार बाल साहित्य अकादमी सचिव को नरपत सिंह सांखला स्मृति संस्थान बीकानेर की ओर से सम्मानित किया गया। कहानी संग्रह मन के सब रंग के लिए। इसके अलावा भी राजेंद्र मोहन शर्मा की कुछ चर्चित पुस्तकें जैसे गंगाराम कहानी संग्रह है, टेड्डी बत्तीसी व रंजना की व्यंजना व्यंग्य संग्रह है, विनायक सशस्त्र बुदे उपन्यास है, सुदेव सुख उपन्यास है, महात्मा विदुर उपन्यास है, महामना मार्कंडेय उपन्यास है, डार्क ड्रीम्स एंड येलो शेड्स ये भी इनका उपन्यास है। तो जिस कृति के लिए इन्हें दिया गया वो याद रख लेना, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। मन के सब रंग के लिए कौन सा पुरस्कार? नरपत सिंह सांखला पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। छठा प्रश्न देखो, प्रदेश में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस थीम पर बनाया गया? ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, थोड़ी सी कंफ्यूज थी। मैंने आपको इसका थीम बताई थी हर घर आंगन योग, लेकिन इसके आगे इसका पूरा नाम है हर घर आंगन योग वसुदेव कुटुंबकम। ये मैंने बताया था 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब की बार बनाया गया था। तो काफी बच्चों की कंफ्यूज थी, इसलिए दोबारा प्रश्न लेके आए ताकि कोई भी कंफ्यूज नहीं हो। कई बार क्या होता है ऐसी कंफ्यूजिंग चीजें पेपर में आ जाती है। तो इसकी पूरी कल टेलीग्राम पे भी मैंने एक बार आपको पिक के साथ डाल दी थी। हर घर आंगन योग वसुदेव कुटुंबकम, ये इसकी थीम थी। ठीक है, तो अब कंफ्यूज नहीं होगा दोनों के, क्योंकि आधा इधर रह गया आधा इधर रह गया। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट थे, तो आपका कंफ्यूज दूर हो गया होगा। तो प्रदेश में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और इसकी थीम क्या रखी गई? हर घर आंगन योग वसुदेव कुटुंबकम। तो इसको याद रखना। अब सुजस रिपोर्ट क्या है सुजस की ताजा अपडेट या इसके अलावा अपडेट? आशा सहयोगियों के मानदेय में 15% की वृद्धि। जो आशा सहयोगिनियां हैं उनके मानदेय में 15% की वृद्धि हो गई है। अब उन्हें प्रतिमाह 4098 रुपए मिलेगा। अब ऐसा करंट का ये प्रश्न नहीं आता, ध्यान रखना। बस थोड़ा सा अपडेट हो गया, इससे ये भी बजट में फायदा मिल जाएगा। जो आशा सहयोगिनियां उनको पता भी चल जाएगा या आपके आस पड़ोस है तो ये न्यूज मिल जाएगी। बाकी ऐसे प्रश्न पेपर में नहीं आते भी कितने प्रतिशत वृद्धि कर दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2023-24 में इसके संबंध में घोषणा की थी, बस इतना ध्यान रखना। एक ये इंपॉर्टेंट है, प्रदेश के 15 धार्मिक और पुरातात्विक स्थलों पर विकास कार्य होंगे। उनमें कौन से? देखो, राज्य के 10 मंदिरों, 3 किलों, 2 महत्वपूर्ण स्मारकों में 50.4 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्य होंगे। इसमें देखो, तेजाजी महाराज का मंदिर है सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में, जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। श्री राधा माधव जी मंदिर वृंदावन जयपुर, कुशल बिहारी जी मंदिर बरसाना भरतपुर, राजचंद्र जी मंदिर बड़ी चौपड़ जयपुर, डार देवी जी मंदिर कोटा, मंगलेश्वर मातृकुंडिया मंदिर चित्तौड़गढ़, गोगा जी मंदिर गोगामेड़ी हनुमानगढ़, बाबा जी राज मंदिर मांगरोल 12, रुणेचा रामदेवरा जैसलमेर, तेजा जी मंदिर खड़नाल नागौर। और खड़नाल नागौर में तेजा जी का जन्म हुआ था और यहाँ सबसे बड़ा मंदिर भी बन रहा है। 12 के शाहबाद और नाहरगढ़ किले देखो, और झालावाड़ का गागरोन का किला, जालोर के तोपखाना और प्राचीन छतरियां, भादरा जोन में भी संरक्षण पुनरुद्धार कार्य करवाए जाएंगे। तो एक तो गागरोन का किला, एक नाहरगढ़ का किला जयपुर और शाहबाद का किला 12, इन 3 किलों का क्या होगा? विकास होगा। तो ये अपने जब वीकली संडे के दिन क्लास पढ़ेंगे, इसमें से फिर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होगा वो निकाल लेंगे, वैसे अपडेट आपको मिलेगी। और ये देखिए, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए पूरी छूट कर दी है। 50% किराए में महिलाएं फ्री है, यानी 100 में से 50 रुपए देने, 50 नहीं देने। क्या है? 50% की छूट। इतने दिन सिर्फ सामान्य थी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन की सभी श्रेणी की बसों में किराए में 50% की छूट कर दी। पहले सिर्फ सामान्य बसें थी, तो अब क्या है? सभी महिलाओं और बालिकाओं को केवल साधारण श्रेणी की बसों में यात्रा करने पर पहले 50% छूट थी। पहले 30 थी, फिर 50 कर दी। 1 अप्रैल 2023 से लागू हो चुकी है। अब ये आपको याद रखना है। तो सभी जितनी कोई भी बस है उसमें महिलाओं बालिकाओं को 50% छूट है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है। देखो, 2 बातें, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स टेलीग्राम ज्वाइन करोगे, उसमें आपको लिंक कोई भी सूचना मिलती रहेगी। और नानक क्लासेज शिव सर नाम है, उसमें करंट की क्विज, करंट की पीडीएफ और पैनल पे जो भी क्लास लेता हूँ उनकी पीडीएफ आपको मिलती है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दोनों के ज्वाइन कर लेना।
पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान के कितने जिलों के वन क्षेत्र में रोमांचक गतिविधियां शुरू की जाएगी, तो आपका सही जवाब था 12 जिलों के अंदर। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र और डिजिटल प्लेनेटोरियम की स्थापना की जाएगी? भरतपुर, कोटा, सिरोही, उदयपुर। सही जवाब आना चाहिए सभी विद्यार्थियों का। और यस्टरडे डोज महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। संविधान का अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता के लिए स्पेशल। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999। राजस्थान लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति 1973 में मिली। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु 62 वर्ष। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा। पांचों के जवाब बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए थे। और मैं बता देता हूँ, कल 2-3 विद्यार्थियों के कमेंट आए थे कि सर आप पढ़ाते हो, सर आप कितनी नौकरी लगे, सर आप क्या करते हो। तो आपको उस चीज को देखने की जरूरत नहीं है, आप खुद अध्ययन कीजिए, बढ़िया तरीके से पढ़िए। आप दूसरे की तरफ झांक के मत जाइए। अगर दूसरे की चिंता करने लगे तो खुद दर दर भटकते रहोगे, कुछ नहीं बनेगा। बस खुद का ध्यान रखिए, अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। समय आने पर हर किसी का आपको पता चल जाता है। तो अपना अच्छे तरीके से किसी भी एक दूसरे पर ध्यान डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप अपना पढ़ें अगर आपको लक्ष्य प्राप्त करना है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप नानक क्लासेज पर आकर अच्छे तरीके से पढ़ें। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो ये कोई पर्यटक स्थल नहीं है, कोई घूमने की जगह नहीं है कि आयर कमेंट करके चलेगी। आप आराम से, क्योंकि अगर कोई उल्टा सीधा कमेंट करता है तो सीधी सी बात है, उसको स्वर्ग लोक यानी सीधा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो आप अध्ययन करें, जिसको अच्छा लगता है वो पढ़ें, जिसको अच्छा नहीं लगता है वो अपनी बुक पढ़ें या किसी दूसरे चैनल। सब दुनिया में जो भी टीचर बना है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाता है। सब टीचरों को मेरा प्यार भरा नमस्कार भी है। सब अपनी तरफ से 100% देते हैं। मानवीय भूल बहुत सारों से गलती हो जाती है। अलग अलग सबका पढ़ाने का तरीका होता है। कुछ टाइम ज्यादा लेते हैं, कुछ कम लेते हैं, कुछ बाद में करवाते हैं, कुछ पहले करवाते हैं। तो आप जिसको भी अच्छा लगे, आपको सिर्फ पढ़ना है। चाहे आप कहीं से भी पढ़ें, सब अच्छे हैं। क्योंकि खुद अच्छे होंगे तो आगे वाला आपको अच्छा लगेगा। अगर खुद के मन में खोट है, बुरी इच्छा है, गलत व्यवहार करते हो तो आगे वाला भी आपसे वैसा ही व्यवहार करेगा, जैसे टिट फॉर टैट। तो ये गौर करना। अगर आपको सफल होना है तो आपको किसी की तरफ नहीं देखना, सिर्फ अपना ध्यान देना है, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, फिर तो आप कामयाब हो जाओगे। अगर दूसरे की चलते रास्ते में किसी के टांग अड़ाओगे तो एक दिन आप भी कहीं जाके जरूर गिरोगे। तो ये जरूर अध्ययन करना, अच्छे तरीके से पढ़ना। मेरी तो एक ही कामना है कि आप सब सफल हो, लेकिन मेहनत आपकी सच्ची होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, खुद पर विश्वास होना चाहिए और निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए। अब आपके लिए क्वेश्चन जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। रात 9 बजे की क्लास में मैंने आपको करवाई थी पंचायती राज। सरपंच अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है? किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? और राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का पहले चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो पांचों के जवाब मुझे कमेंट करके देना। अच्छे तरीके से निरंतर अध्ययन करो, पढ़ो। नानक क्लासेज ऐप में चल रही है, एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है और राजस्थान कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज चल रही है। टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है। जिसको अच्छा लगे अध्ययन करें, नहीं अच्छा लगे तो आप सिर्फ यूट्यूब पे क्लास देख किया करें। इसके अलावा तृतीय श्रेणी मेंस एग्जाम रीट लेवल फर्स्ट की रिकॉर्डेड क्लासें शुरू हो चुकी है। लेवल फर्स्ट की मेंस एग्जाम, लेवल फर्स्ट की प्री एग्जाम पात्रता, इन दोनों के लिए टेस्ट सीरीज है। सिलेबस के अकॉर्डिंग लगातार आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं। कॉलेज व्याख्याता की भर्ती आ चुकी है अभी, नोटिफिकेशन अक्टूबर में एग्जाम होने के पूरे चांस है। हमारा अगर कोई इंग्लिश का विद्यार्थी है तो नानक क्लासेस इंग्लिश नाम से एक चैनल बना हुआ है, उस पर पूरी इंग्लिश की स्ट्रेटजी वगैरह, कौन सी बुक वगैरह पढ़नी है, कल मैंने लिंक डाला था टेलीग्राम पे, वो जरूर देख लेना। तृतीय प्रश्न पत्र की कैसे तैयारी करनी है। और ये टेस्ट सीरीज है, ज्वाइन कर लो। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है और 1 जुलाई से सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। पहला टेस्ट होगा, अध्ययन करें। थर्ड ग्रेड पीटीए की टेस्ट सीरीज चल रही है, 6 से 12 की पुस्तकों के चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है। 6, 7, 8, 9, 10 के टेस्ट डाले जा रहे हैं। सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, फर्स्ट पेपर की, फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर है। और कंप्यूटर संगणक की टेस्ट सीरीज है, कल कंप्यूटर संगणक का पहला टेस्ट हो चुका है। सूचना साई की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसकी अभी एक टेस्ट हो चुका है। और फेसबुक पर नानक क्लासेस शिव सर नाम से पेज है। करंट जनवरी से दिसंबर 2023 का करंट है। डेली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है, मंथली मिलता है, मंथली पीडीएफ मिलती है। और ये शाम 6 बजे रोज टेस्ट मिलता है। राजस्थान जीके का सीरीज ही चल रही है। 31 दिसंबर 2023 तक टेस्ट सीरीज की वैलिडिटी है। संडे को टेस्ट नहीं मिलता, बाकी टेस्ट मिलता ही मिलता रहता है। 9 बजे इसकी व्याख्या मिलती है। और ये बुक अपनी 26 जून से पूरे बाजार में उपलब्ध हो जाएगी, ऑनलाइन ऑफलाइन। बस आप निरंतर अध्ययन करें, मेहनत करें, सफल आपको एक दिन होना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।